Assalamu alaikum, this is me Rashid Ali Malik and today my topic is area and perimeter. So आज हम जो है ज्योमेट्री का एक टॉपिक है एरिया और पेरीमीटर, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स की जो है डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। पेरीमीटर क्या है इसको देख लेते हैं। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ प्लेन। पेरीमीटर उसे कहते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, कोई भी फिगर हो उसकी आउटर बाउंड्री, लेट्स सपोज हम अगर स्क्वायर की बात करें तो इसकी जो बाहर वाली जो बाउंड्री है इसको पेरीमीटर कहा जाता है। इसी तरह अगर कोई थ्री साइडेड फिगर है, आर ट्रायंगल है, इसकी आउटसाइडर की जो बाउंड्री है इसको हम पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है, इसी तरह और कोई फिगर हो, मिसाल के तौर पे कोई इस तरह की फिगर हो तो इसको भी जो है हम कहेंगे कि इसकी आउटसाइड जो बाउंड्री है उसको भी हम पेरीमीटर कहेंगे। अलबत्ता अगर सर्किल है और सर्किल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। वो जब हम सर्किल के ऊपर आएंगे तो उसके अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर ये बता दूं कि किसी भी शख्स के ये जहन में आए कि पेरीमीटर अगर सर्किल का हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। ये याद रखिएगा, अब लेटर हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूलाज वगैरह, लेकिन फिलहाल सिर्फ पेरीमीटर तक जो है रहें कि पेरीमीटर क्या है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की आउटसाइड मतलब बाउंड्री जो है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास एक एरिया। एरिया क्या है? मेजरमेंट ऑफ सरफेस ऑफ अ प्लेन ऑफ क्लोज फिगर। भाई किसी भी फिगर या क्लोज फिगर या कोई और जो है बात की जाए प्लाट वगैरह की या आपके जो है किसी और भी चीज़ की या ज्योमेट्रिकल फिगर की फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। उसकी जो उसने जगह घेरी होती है कि उसने कितनी जगह घेरी है, वो कितने एरिया के ऊपर मुश्तमिल है, उसको हम एरिया कहते हैं। लेट्स लाइक दिस, अगर ये एक फिगर है फोर साइडेड, इसकी बाहर वाली बाउंड्री जो है इसको तो हम कहते हैं पेरीमीटर, लेकिन इसने ये कितनी जगह घेरी हुई है, इसने ये कितना जो है इस पेज का एरिया घेरा हुआ है, इसको हम एरिया कहते हैं। हम इसके ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और स्पेशली ज्योमेट्री के अंदर एरिया और पेरीमीटर के जो सवाल आते हैं वो आते हैं स्क्वायर और उसके अलावा रेक्टेंगल के ऊपर। हम स्क्वायर के सवाल पहले करेंगे, लेकिन स्क्वायर के सवाल करने से पहले उसके फार्मूला को डिस्कस करते हैं और स्क्वायर को डिस्कस करते हैं कि स्क्वायर क्या है। सबसे पहले तो भाई ज्योमेट्रिकल फिगर होती है एक स्क्वायर। स्क्वायर को समझें कि पहले स्क्वायर क्या है। भाई स्क्वायर उसे कहते हैं एक फोर साइडेड फिगर है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। लाइक दिस, अगर आपके पास एक फिगर है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं उसको स्क्वायर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्क्वायर है, इसकी साइड ये वाली हम सपोज करते हैं कि ये एस है, ये भी एस होगी और ये भी एस होगी, फिर ये भी एस होगी क्योंकि चारों साइड्स बराबर हैं। इसकी अगर आउटर बाउंड्री की बात की जाए तो इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, उसके अंदर दो चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज में आती हैं, आपके जो टेस्टें होती हैं ज्योमेट्री में एरिया और पेरीमीटर में से। ख़ास तौर पर स्क्वायर और रेक्टेंगल से सवाल आते हैं। आज हम दोनों फिगर्स को सॉल्व करेंगे और दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उसको जानना लाजमी है। स्क्वायर के अंदर पहले तो आपके पास जो आएगा वो आएगा पेरीमीटर के बारे में कि पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर की डेफिनेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पेरीमीटर क्या है, जिसकी ज्योमेट्रिकल फिगर की जो आउटसाइडर बाउंड्री है, इसको चारों तरफ से जो बाउंड्री है बाहर से, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर ये एस साइड है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, पेरीमीटर होता है असल में सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इसको पेरीमीटर को कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स यहाँ पे क्या होगी? एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। पेरीमीटर जो है वो आपका बराबर हो जाएगा 4s के, क्योंकि चार साइड्स हैं, 4s। आपके पास एक फार्मूला बन गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4s। ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 है आपके पास एरिया, यानी कि इस स्क्वायर ने जगह कितनी घेरी हुई है, इसका एरिया क्या है। एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ। बेसिकली लंबाई और चौड़ाई को आप ज़रब कर देते हैं तो आपको एरिया मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई सब एक ही हैं क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स बराबर होती हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एस इंटू एस करेंगे, यानी एरिया बराबर हो जाएगा आपका एस स्क्वायर। आपके पास दो फार्मूले बन गए, एक पेरीमीटर का फार्मूला बन गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4s हो गया,
और एरिया आपके पास हो गया एस स्क्वायर। सो ये दो फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो इन्हीं फार्मूला के ऊपर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर का जो है ना वो पेरीमीटर मालूम करें जिसकी एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। सो स्क्वायर हमें मालूम है बेसिकली इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। अगर एक स्क्वायर है मतलब उसकी एक साइड हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, इट मीन्स कि इसकी बाकी जो रिमेनिंग 3 साइड्स होंगी ना वो भी 5 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक हमें पता है कि स्क्वायर किसे कहते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। एक साइड अगर हमें गिवन है यानी उसकी तीनों साइड भी वही होंगी। इससे हमने ये बना ली ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर ना भी बनाए तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सहूलत के लिए मैंने आपके बनाई है कि इसकी ज्योमेट्रिकल फिगर यूं बन सकती है। और हमसे ये पूछा गया है कि इसका पेरीमीटर क्या है। सो पेरीमीटर यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू वाट, और साइड हमें गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर। सो सॉल्यूशन अगर आप करके करें तो बेहतर रहेगा। हमें मालूम है कि पेरीमीटर जो है वो बराबर होता है 4 और s। ठीक है, ये हम फार्मूला अभी ही पढ़ के आ चुके हैं 2-4 मिनट पहले। सो पेरीमीटर के अंदर फार्मूला के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय एस की जगह पे आपने 5 पुट कर देना है, एंड 4 5 जा हो जाएगा आपके पास 20, यानी पेरीमीटर आपके पास होगा 20 सेंटीमीटर। सो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपको ये फार्मूला याद नहीं है उस वक्त, सो फिर उस वक्त आप पेरीमीटर ऐसे ही मालूम कर सकते हैं। यानी पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में ये वाला फार्मूला आपको नहीं याद, लेट सपोज, सो आप इस तरह समझ लें कि पेरीमीटर जो है ना वो आउटर बाउंड्री को आपने ऐड कर देना है सिंपली। सो पेरीमीटर यहाँ पे आपने 5 + 5 + 5 + 5, क्योंकि 4 साइड्स हैं और हर साइड 5 सेंटीमीटर की है। सो अगर आप इसको ऐड कर लेंगे तो भी आपके पास जवाब आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो अगर आप फार्मूला के तहत करें तब भी आपकी मर्जी है, अगर आप ऐसे डायरेक्ट करें तब भी आपकी मर्जी है। सो नेक्स्ट आते हैं कि इस तरह के और मजीद क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। सो इसके अंदर लिखा है कि फाइंड दी लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 का उलट है, रिवर्स है, अपोजिट है। सो इसके अंदर ये कहा गया है कि एक जो है हमारे पास स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है, यानी इसकी जो आउटर बाउंड्री है इसको पेरीमीटर कहा जाता है, और ये जो आउटर बाउंड्री है वो हमें गिवन है, यानी पेरीमीटर हमारे पास कितनी है 40 सेंटीमीटर है। सो हमने यहाँ पे कहा क्या गया है कि इसकी साइड की जो है ना लेंथ मालूम करें, यानी यहाँ पे हमें एस मालूम करनी है साइड। सो ये उसका उलट है, और हमें फार्मूला पता है कि फार्मूला किसके बराबर है, P इज इक्वल टू है 4 और S। सो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, हमने मालूम करना है S। सो 4 को जब हम इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये हो जाएगा P/4, डिवाइड में आ जाएगा। सो अब आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है सिंपली। S जो है वो फाइंड करना है। सो P की जगह पे आपने 40 पुट करना है एंड 4 फार्मूला वाला। सो ये 4 जो है 40 के ऊपर टेबल लग जाएगा 10 टाइम्स, यानी S साइड जो हो गई वो आपकी 10 सेंटीमीटर हो गई। सो यानी ये जो था हमारे पास स्क्वायर गिवन था उसका पेरीमीटर हमारे पास 40 सेंटीमीटर था, तो हमारी एक साइड आ गई 10 सेंटीमीटर की। अब अपना सवाल वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं। सो अगर आप इसको पेरीमीटर को ऐड करके देख लें तो 40 ही जवाब आएगा जो आपके पास सेंटर में मौजूद है पहले से ही। सो भाई ये बिल्कुल आसान सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको डिफरेंट एमसीक्यूज में देखने को मिल सकते हैं मैथ के टॉपिक एरिया और पेरीमीटर में। सो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसके अंदर हम अब फाइंड करेंगे स्क्वायर का एरिया। सो स्क्वायर का एरिया मालूम करने से पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये फिगर के बिना भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं इसकी फिगर्स बना रहा हूँ। सो यहाँ पर लिखा होगा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज ईच साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। सो एक स्क्वायर बना लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है और जो है इसकी हर साइड जो है ना वो 5 सेंटीमीटर की है। सो ये भी मैंने 5 सेंटीमीटर लिख लिया, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया बताइए। सो यहाँ पे अगर आप डेटा बना लें तब भी अच्छी बात है। एरिया आपके पास है वॉट,
और इसके अलावा साइड जो है वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। सो हमें एरिया का पता होता है कि अगर एरिया का फार्मूला आपको याद है तो वेल एंड गुड, एरिया का फार्मूला है एस स्क्वायर। सो एरिया आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 5 इंटू 5 और 5 5 हो जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया एरिया। अगर ये चीज़ ना याद आए एग्जामिनेशन हॉल में, आपको फार्मूला भूल जाए, तो अगर आपको जर्नल एक चीज़ याद होनी चाहिए कि एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई और चौड़ाई को अगर आप ज़रब कर देना तो किसी भी चीज़ का आपको एरिया मिल जाएगा। अगर आपके पास घर की जगह है या प्लॉट है, आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई को ज़रब कर देते हैं और आपके पास एरिया आ जाएगा। सो बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ ज़रब करें, सो यहाँ पे लेंथ भी 5 है, ब्रेड्थ भी 5 है, सो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एरिया आपके पास फिर भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं रेक्टेंगल के। सो रेक्टेंगल के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ज़रा सा रेक्टेंगल के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके फार्मूला भी पता होना चाहिए और उसके अलावा फिगर के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो है रेक्टेंगल किसे कहते हैं। सो सबसे पहले तो हम जो है इसकी फिगर के बारे में देख लेते हैं। रेक्टेंगल उसे कहते हैं उस ज्योमेट्रिकल फिगर को जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर हों, उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। जबकि स्क्वायर उसे कहते थे जिसके चारों साइड्स बराबर हो, इसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी, यानी दो दो साइड्स बराबर होंगी। फॉर एग्जांपल एक फिगर है हमारे पास, ये रेक्टेंगल, अगर इसकी लेंथ जो है सॉरी ये ब्रेड्थ में ले लेता हूँ, ये ब्रेड्थ है, सो ये चौड़ाई है, सो ये चौड़ाई भी बराबर होगी। अगर ये रेक्टेंगल की लेंथ जो है फॉर एग्जांपल मैं एल लेता हूँ, सो इसके आमने सामने वाली साइड ये वाली भी, यानी ये भी साइड जो है एल होगी, यानी लेंथ ये वाली जो है इस ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी। इसी तरह ये वाली साइड ये वाली बराबर होंगी। इसको मैंने बी से ज़ाहिर किया यानी ब्रेड्थ चौड़ाई, इसको मैंने एल से ज़ाहिर किया यानी लेंथ। सो अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहें, सो पेरीमीटर इसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। और सम ऑफ ऑल साइड्स में यहाँ पर होता है, यहाँ से शुरू करें आप एल, ठीक है, प्लस उसके बाद यूँ नीचे आ जाएं, ये हो जाएगा बी, प्लस उसके बाद यूँ ऐसे चले जाएं तो ये हो जाएगा एल, उसके बाद फिर यूँ ऊपर चले जाएं तो ये हो जाएगा बी। यानी अब अगर आप इसकी तरतीब सीधी लिखें, एल को एल से मिलाएं यानी एल प्लस बी, यानी अगर आप इसको मजीद सॉल्व कर लें तो एल और एल को ऐड कर दें, ये हो जाएगा 2l, और ये बी को बी के साथ ऐड कर दें, ये हो जाएगा 2b। सो पेरीमीटर का फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। यानी पेरीमीटर का आपके पास फॉर्मूला आ गया 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन ये पेरीमीटर किसका है, ये पेरीमीटर है आपका रेक्टेंगल का। अलबत्ता हमने पेरीमीटर निकाला था स्क्वायर का, वो भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि यहाँ पे दोनों आपको याद होने चाहिए। पेरीमीटर जो है उसका 4s के बराबर है, ठीक है, ये है किसका, स्क्वायर का। और ये हमने डिस्कस किया है अभी, पेरीमीटर हमने निकाला है रेक्टेंगल का। ये याद रखना है, एमसीक्यूज में आ भी सकते हैं, कभी कभार फॉर्मूले भी आ जाते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो एरिया तो इसका सिंपली एल इंटू बी होगा, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई को आपस में ज़रब कर दें, सो ये आपके पास एरिया होगा। अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एस स्क्वायर होगा, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। सो ये दो फार्मूले आप लोगों ने ध्यान से याद रखने हैं। सो इन्हीं के ऊपर जो है हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सो चलते हैं, आज हमारे रेक्टेंगल के भी प्रॉब्लम साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो एक पहले तो फिगर बना लें। फिगर बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिना फिगर के भी हो सकते हैं, लेकिन फिगर बना लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फ़र्ज़ करते हैं एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सो भाई अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगी, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यानी अगर ये इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, सो ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, आउटर बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। सो पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो आप डेटा बना लें। सो डेटा के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, और उसके अलावा आपके पास ब्रेड्थ भी गिवन है 8 सेंटीमीटर। सो आपने फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फार्मूला हमें पता है क्या क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी।
सो P इज इक्वल टू 2 फार्मूला वाला, और लेंथ की जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना है 12 प्लस ब्रेड्थ की जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना है 8। सो अगर आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो मजीद कर लेंगे, 12 और 8 हो गया 20, 20 को फिर 2 से आप ज़रब करेंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, यानी 20 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो पेरीमीटर आपके पास हो जाएगा 22 ज़ा 40 सेंटीमीटर। सो आपके पास पेरीमीटर आ गया भाई 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और ये वाला फार्मूला आपको यहीं याद, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, पेरीमीटर जो है ना सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तो आप लोगों ने किसी हालत में नहीं भूलना कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है क्या, पेरीमीटर। यानी बाहर वाली जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसकी जो है साइड्स को ऐड कर देंगे, सो आपके पास गिवन हो जाएगा पेरीमीटर। सो यहाँ पर भी पेरीमीटर इसी तरह आपने फाइंड करना है कि बाहर वाली साइड्स, यहाँ से बिलफर्ज आप यहाँ से शुरू करते हैं तो याद रखिएगा 8, उसके बाद फिर यूँ चले जाएंगे 12, उसके बाद फिर यूँ नीचे आ जाएंगे 8, उसके बाद फिर यूँ यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, सो ये हो गया 12। अब आपके चारों साइड्स बराबर मतलब ऐड हो गई। अब आप ऐड करें, 8 और 12 हो गया 20, इसी तरह 8 और 12 हो गया आपके पास 20। सो 20 को 20 से ऐड करें तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। सो देख सकते हैं कि दोनों साइड पे सेम है। बिना फार्मूले के अगर आप करेंगे सो सम ऑफ ऑल साइड्स लिख के ऐड कर देंगे, और अगर आप फार्मूले पे करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम इस तरह का सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फाइंड द लेंथ ऑफ द rectangle whose breadth is 6 centimeter and its perimeter is 28 सेंटीमीटर। सो भाई ये ज़बरदस्त सवाल है, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि अब हमने एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ मालूम करनी है, हमें लेंथ इसकी नहीं मालूम, ठीक है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ नहीं मालूम, अलबत्ता हमें इसकी ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। उसके अलावा ये 6 है तो ये भी 6 होगी, उसके अलावा ये मालूम करनी है, सो ये भी हमें नहीं पता, ये भी मालूम ही करनी होगी। सो यहाँ पे हमें एक चीज़ और गिवन है कि इसका जो आउटसाइडर वाली जो बाउंड्री है, आउटसाइड यानी कि पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, सो वो हमारे पास गिवन है, और वो कितना गिवन है हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अगर आप डेटा बना लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा और आसानी से सवाल होगा। एल इज इक्वल टू है वाट, हमारे पास लेंथ वाट है, ब्रेड्थ जो है हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, और उसके अलावा पेरीमीटर भी हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। सो हमें फार्मूला गिवन है कि फार्मूले के अंदर हमें पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर का फार्मूला है। सो अगर आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दें तब भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप फार्मूला सीधा कर लें पहले सिंपली मतलब सिंपल करके उसको बाद में वैल्यू पुट कर लें तब भी आपकी मर्ज़ी है। सो मैं यहाँ पे जो है इस फार्मूले को ज़रा सा सेट कर लेता हूँ। हमने फाइंड करना है एल। सो पहले तो 2 देखें, इस ब्रैकेट के साथ है ज़रब, सो 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में पी के साथ, सो ये हो जाएगा एल प्लस बी इज इक्वल टू पी अपान 2, ठीक है। अब आप लोगों ने फाइंड करनी है एल की वैल्यू, सो बी को जब हम उधर लेके जाएंगे राइट साइड पर, सो ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बी इधर जो है वो प्लस का है। सो मजीद इसको जब हम करेंगे सो एल की वैल्यू हो जाएगी पी अपान 2 माइनस बी। अब आप लोग जो है वैल्यू पुट करें, सो पुटिंग वैल्यू जब आप करेंगे सो पेरीमीटर जो है आपके पास 28 है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 2 फार्मूले वाला, एंड ब्रेड्थ भी आपके पास गिवन है 6। सो अब आप इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे, 2 का टेबल जो है वो 28 के ऊपर 14 टाइम्स, एंड आपके पास एल की वैल्यू हो गई 14 माइनस 6। सो 14 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपके पास लेंथ बच जाएगी 8 सेंटीमीटर। सो ये हो गई भाई आपके पास लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। सो ये भी आपके पास 8 सेंटीमीटर है। अगर आप अपने सवाल को वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका सवाल सही है या नहीं सही, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर जो है आपके पास क्या है, ये 6 है, ठीक है, और ये 8 है, इसी तरह ये 6 है, उसके अलावा ये 8 है। सो अब इसको अगर आप ऐड करें 6 और 8 हो गया 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 8 हो गया 28। सो पेरीमीटर अगर हमने मैन्युअली ऐड किया सो 28 के बराबर आ गया, और जो हमें वैल्यू गिवन है पहले से ही पेरीमीटर की वो भी 28 है। इट मीन्स कि हमने जो लंबाई मालूम की है 8 सेंटीमीटर वो बिल्कुल सही मालूम की है। ये सिर्फ वेरीफाई करने का तरीका बताया है, अदरवाइज हमारा जवाब यहाँ तक आ चुका है, ये जवाब हमारा राइट है। सो नेक्स्ट चलते हैं, आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। सो रेक्टेंगल का हम एरिया अब फाइंड करना सीखेंगे।
सो रेक्टेंगल के एरिया का क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है एंड इसके अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। सो जो है एक रेक्टेंगल है, उसको बना लेते हैं हम। यहाँ पे यह रेक्टेंगल है एंड इस रेक्टेंगल के अंदर हमें लेंथ गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर। फ़र्ज़ करते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर है, सो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी लंबाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेड्थ जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, सो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। सो डेटा बना लें तब भी अच्छी बात है, बिना डेटा के भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब आपके पास अच्छी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यहाँ पे लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और इसके अलावा ब्रेड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। सो एरिया इज इक्वल टू है व्हाट। सो एरिया बराबर होता है हमारे पास लंबाई को और चौड़ाई के साथ ज़रब कर दें, यानी L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया के अंदर वैल्यू पुट करें, L और B की जगह पे आपने 6 और 3 पुट कर देना है। सो ये गिवन है हमारे पास डेटा में, L इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू जो है L इज इक्वल टू 6 एंड B इज इक्वल टू 3 हमारे पास गिवन है। सो 6 3 हो जाएगा आपके पास 18, यानी एरिया आपके पास आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है, कभी कभी एग्जामिनर इतना क्लोज आंसर दे देते हैं कि मिसाल के तौर पे यही सवाल आपके पास हो और आपसे कहा जाए कि इसका एरिया बताएं। सो इसके अगर ए ऑप्शन में मौजूद है 18 सेंटीमीटर और बी ऑप्शन में मौजूद है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में मौजूद है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन में मौजूद है नन ऑफ दीज। सो कुछ जल्दबाज कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि आपने 18 तो जवाब निकाल लिया, लेकिन आप यूनिट को भी फोकस करें कि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर होता है, यानी कोई सा भी यूनिट होगा उसके ऊपर स्क्वायर होगा। अगर आपके पास यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मीटर में गिवन है, सो आखिर में मीटर स्क्वायर आएगा। अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई मिलीमीटर में गिवन है, सो आखिर में मिलीमीटर का स्क्वायर होगा। अगर आपके पास लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में गिवन है, सो आखिर में जवाब के ऊपर सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आएगा। ये याद रखना है, ये छोटी छोटी गलतियां जो हैं आपको कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो यहाँ पे देखें कि आपके पास कभी कभार ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, जवाब वही होगा, उसके यूनिट का ख्याल करना होता है कि यूनिट भी जो है एरिया में होना चाहिए, यानी स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। सो इस तरह इस सवाल का जवाब जो है वो बी ऑप्शन में है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था भाई हमारा आज का क्लास, जिसके अंदर जो है मैंने आपको एरिया पेरीमीटर को एक्सप्लेन किया कि क्या है। उसके अलावा एरिया और पेरीमीटर के जो है स्पेसिफिक 2 फिगर्स में से सवाल आते हैं, एक जो है स्क्वायर में से, दूसरे रेक्टेंगल में से। सो आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।